हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है और आप कोई समस्या झेल रहे हैं, जैसे जब आपके आसपास में कोई भी बैंक हो, होता क्या है कि जब हम किसी बैंक में हमारा अकाउंट होता है तो उससे रिलेटेड जब समस्या हम बैंक में देते हैं या कोई कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा कंप्लेन क्लोज कर दिया जाता है या हमें कोई सुनने वाला नहीं होता है। या फिर हम जब ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं या उसके टोल फ्री पे कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन रजिस्टर हो जाता है, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम जो भी होता है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है मुझे। लोग इधर दर-बदर भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे वेबसाइट की बात करेंगे जहाँ पे अगर आपने कंप्लेंट डाला है, तो 100% उसका आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। और जो भी आप कंप्लेंट डालोगे, जिसके भी खिलाफ डालोगे, बैंक के खिलाफ डालोगे, बैंक के स्टाफ के खिलाफ, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है उसे। मतलब उन्हें कोई पेनल्टी पे करना पड़ता है अगर आप जो कंप्लेंट डाले अगर वो सही है, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सही निकल रहा है तो। तो या फिर अगर आप मतलब कि कोई ऐसा कंप्लेंट डालते हो जैसे फ्रॉड का हो, हरासमेंट का हो, अगर आपसे कोई पैसा-वैसा लिया जा रहा हो, लोन पास करने से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें अगर आपसे कोई घूस माँगा जा रहा हो, तो सारी चीज़ को आपको बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और विदिन 48 आवर्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और आपको खुद बैंक मैनेजर हो या बैंक स्टाफ हो कॉल करके बुला के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसे उसको कंप्लेन करना है। तो एक तो आरबीआई का पे भी जाके आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आरबीआई में जब कंप्लेन करना होता है तो उनमें थोड़ा सा जो है बैंक का कंप्लेन का रेफरेंस ये बहुत सारी चीज़ें मांगने लगते हैं। तो अगर आप आरबीआई पे भी अगर कंप्लेन कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो हमारा ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से देख के डायरेक्ट आरबीआई को भी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन आज हम पीजी पोर्टल पे कंप्लेन करेंगे, जहाँ पे होता क्या है कि आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री को कंप्लेन डालते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो जैसे आपको ये बताया कि हम पीजी पोर्टल के बारे में बात करें, अगर आपको पीजी पोर्टल पे कैसे अकाउंट बनाना नहीं है, ये सारे चीज़ देखना हो तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि पीजी पोर्टल पे कैसे अकाउंट बनाया जाता है। तो अकाउंट बना के आप सिंपली लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करके इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे पहला ही आ रहा है फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग डिवीजन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये डायरेक्ट फाइनेंशियल सर्विस के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कंप्लेन जाती है आपकी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फास्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सिलेक्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3-4 कैटेगरी है जो आपके लिए है। 3-4 कैटेगरी वो है जो कि बैंकिंग स्टाफ है या बैंक से रिलेटेड अगर वो कोई ऑफिशियल काम कर रहा है तो उनके रिलेटेड भी है। चलो हम पहला जो देखेंगे उसमें फ्रॉड। तो फ्रॉड का रीज़न क्या हो सकता है? एटीएम फ्रॉड हो सकता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, पीओएस, यूपीआई, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, लोन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, मिससेलिंग, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये 4-5 ऐसे तरीका है जिनसे फ्रॉड होता है। जो मोस्टली तो यूपीआई से होता है या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से होता है। तो ये चीज़ से भी अगर है तो आपको सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट कंप्लेन यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा हम बात करें कि गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड, मतलब प्रधानमंत्री जो है जैसे जन धन योजना अकाउंट, इस सारे रिलेटेड अगर कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हो जाता है कस्टमर सर्विस रिलेटेड। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड क्या क्या आता है? डिले इन सर्विस, किसी सर्विस में डिले हो रहा है, ड्राफ्ट बैंक चेक, चेक पासबुक, अकाउंट स्टेटमेंट रिलेटेड, एक्सेप्टेंस ऑफ कैश, कैश एक्सेप्ट नहीं करा। देखिए, कैश कैश एक्सेप्टेंस का आपको हमें एक एग्जांपल बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि कैश अगर कोई अकाउंट अमाउंट, जैसे कोई कैश होता है जो कटा फटा होता है या फिर थोड़ा सा रंग वंग लग जाता है, तो वो बैंक को एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन बैंक जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं और लैक ऑफ नॉलेज लोग को वापस करना पड़ जाता है। लेकिन नहीं, वो बैंक की जिम्मेदारी है। अगर इस टाइप की अगर आप कुछ आता है तो आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ कैश में भी आप कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई ने इशू किया है तो आरबीआई को रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, डिले इन ओपनिंग अकाउंट, यहाँ पे सेटलमेंट, डिले ऑफ डिजीज अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट वन ऑफिस टू अनदर। ठीक है, डिजिटल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, बैंक लॉकर, सर्विस चार्ज रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे डेबिट डीबीटी रिलेटेड, नॉमिनेशन रिलेटेड, केवाईडी, आधार आधार अपडेशन, ये बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस कस्टमर सर्विस रिलेटेड में मिल जाएगा। उसके बाद जो हम बात करते हैं उस होता है लोन रिलेटेड। अगर लोन से आपका कोई समस्या है, जैसे हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन लिया तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है,
आपको से सैंक्शन नहीं किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, कुछ कलेक्ट्रल सिक्योरिटी मांगा जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो कि आपका क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड रिलेटेड, ठीक है, आपको डिले किया जा रहा है या जो जैसे फेलियर हो जाता है, अमाउंट मतलब कट गया, पैसा आपका निकला नहीं, तो उसमें डिले हुआ, ठीक है, सर्विस चार्ज हो, एटीएम पिन नहीं मिल रहा है या डेबिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है बैंक द्वारा, तो ये सारे कंप्लेन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब एक और इम्पोर्टेंट है जो मिसबिहेवियर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो किसी भी बैंक का होता है, खासकर गवर्नमेंट बैंक का, वो मिसबिहेवियर, करप्शन, हरासमेंट से रिलेटेड ही आता है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें क्या है कि मिसबिहेवियर बाय बैंक स्टाफ, हरासमेंट बाय बैंक स्टाफ, करप्शन बाय बैंक स्टाफ, ठीक है। मिसबिहेवियर का आप डाल सकते हो कि आपने कोई काम के लिए गया, ठीक है, वहाँ पे मिसबिहेवियर किया, तो आपको फिर बैंक सेलेक्ट करोगे, बैंक का ब्रांच और नाम डालोगे, और जो भी हुआ है आपके साथ वो डिटेल आप थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे, बेसिक डिटेल डालोगे, आप फाइनल सबमिट कर दोगे, तो ये 48 घंटा के अंदर ही आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, और बैंक के ऑफिस से ही आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप भी के बैंक के किसी काम से परेशान है, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो कि आपका बहुत ही जल्दी सुनवाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपके सारे कमेंट का जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।